बच्चों, हम लोगों ने पाठ को पढ़ लिया है चंद्रग्रहण से लौटती बेर। अब इसके प्रश्नों के उत्तर करेंगे हम इस वीडियो में। पिछले वीडियो में आपने देखा इसके भावार्थ, अब इसके प्रश्नों के उत्तर करेंगे हम लोग। तो आते हैं प्रश्न पहला, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, अलसी के मनोभाव यह है कि मेरा शरीर पतला है व लचीला है, अगर कोई मेरे फूल को तोड़े तो मैं अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर करने को तैयार हूँ। अगला प्रश्न है, विजन किसी व्यापारिक नगर से क्यों श्रेष्ठ है। विजन मतलब निर्जन स्थान, किसी व्यापारिक नगर से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि विजन में स्नेह की उपजाऊ भूमि है, किंतु व्यापारिक नगर में नहीं है। प्रश्न तीसरा है, काले माथे वाली चिड़िया किस तरह से मछली पकड़ती है। इसका उत्तर है, काले माथे वाली चिड़िया चालाक है, वह बगुला की शिकार करते मछली को ऊपर व दूर से देखते ही उसे झपट कर ले जाकर उड़ जाती है और अपना शिकार बना लेती है। अगला प्रश्न है, बांधे मुरैठा शीश पर इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। उत्तर है, चने का पौधा गुलाबी फूल लिए पगड़ी बांधे सज धज कर विवाह में जाने की तैयारी में खड़ा है। अगला प्रश्न है, मैं देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इन पंक्तियों में प्रकृति के किस दृश्य की ओर संकेत किया गया है। तो इसका उत्तर है, बसंत ऋतु में चारों तरफ सरसों के पीले फूल खिले हुए हैं, ऐसा लगता है कि प्रकृति के हाथ पीले हुए हैं और ब्याह के लिए मंडप तैयार है, स्वयंवर होने वाला है, जिससे प्रकृति में स्नेह हिलोरें ले रहा है। बच्चों, अगला प्रश्न है, प्रेम की प्रिय भूमि को अधिक उपजाऊ क्यों बताया गया है। इसका उत्तर है, प्रेम की प्रिय भूमि को अधिक उपजाऊ इसलिए बताया गया है कि जहाँ प्रेम व स्नेह है वहाँ सभी खुशियों में रहते हैं, सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ लिखिए। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँख को है चकमकाता। इसका भावार्थ है, तालाब के बीच में चांदी के गोल खंबे पर, ये चांदी का गोल खंबा नहीं है, ये सूर्य की प्रकाश पड़ने पर दिखाई देती है। तो गोल खंबे पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिसकी परछाई पानी में पड़ने से आँख को चकाचौंध कर देती है। अगला, सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर। इसका भावार्थ है, निर्जन जंगल में सरसों का कलरव वनस्थली के सारसों होगा यहाँ पर, सारसों का कलरव वनस्थली के शांत वातावरण को चीरते हुए उनका स्वर उठता गिरता है और अपनी सच्ची प्रेम कहानी सुनाता है। अब पाठ से आगे के प्रश्न देखेंगे। अपने आसपास के किसी प्राकृतिक स्थल का वर्णन कीजिए जिसके दृश्य आपको इस पाठ को पढ़ते समय याद आ जाते हैं। तो इसका उत्तर आप अपनी मन से लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसके बाद, एक कोलाहल भरे घनी आबादी वाले नगर तथा शांत ग्रामीण अंचल की तुलना कीजिए और बताइए कि दोनों में कौन कौन सी बातें आपको पसंद है और कौन कौन सी नापसंद। अपनी पसंदगी और नापसंदगी के कारण भी लिखते हुए इसमें एक तालिका के माध्यम से दर्शाइए। ये आपका प्रश्न है। अब कोलाहल और ग्रामीण शांत अंचल। तो कोलाहल होने पर मन में चिड़चिड़ापन रहता है, शांत ग्रामीण अंचल में शुद्ध व ताज़ी हवा मिलती है। दूसरा है, व्यक्ति का मस्तिष्क स्थिर रहता है, प्रदूषण ही प्रदूषण होता है, कई प्रकार की बीमारियों से घिर जाते हैं। शांत ग्रामीण अंचल में शांत चित्त वातावरण रहता है, प्राकृतिक सुंदरता अति मनोहारी होती है, तन मन स्वस्थ रहता है। अगला प्रश्न है, बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है और उनकी किन विशेषताओं को रेखांकित करता है। आज के समाज में यह उदाहरण कितना प्रासंगिक है। तो इसका उत्तर है, बगुला समाज के लोभी, स्वार्थी व कपटी वर्ग का प्रतीक है। कपटी मिष्टभाषी होते हैं, पर स्वार्थ के वशीभूत होकर वर्तमान में समाज के इस प्रवृत्ति के लोगों की ही अधिकता है। अतः
यह उदाहरण प्रासंगिक है। बच्चों ये उत्तर यहीं तक। अब अगले पार्ट को अगली वीडियो में